प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में कलेशों से होकर गुजर रहे हों, परेशानियों से, समस्याओं से होकर गुजर रहे हों। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि प्रभु आपके इन कलेशों में आपको शांति देगा, उन समस्याओं से, उन परेशानियों से आपको छुटकारा देगा और आपके प्राणों की रक्षा करेगा। जैसे हम प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं, यदि आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 4 पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दें जो किसी प्रकार के कलेश में हों। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर हमारे कलेशों में हमें शांति देता है। इसका मतलब पौलुस के जीवन में भी बहुत सारे कलेश थे, बहुत सारे परेशानियां थी, बहुत सारे समस्याएं थी, बहुत सारे संकट थे। और वो कहता है कि इन संकट में, इन समस्याओं में, इन कलेशों में प्रभु हमें शांति देता है। प्रभु मेरे जीवन को शांति से भरता है ताकि मैं भी दूसरों को, जो लोग कलेश से होकर गुजर रहे हैं, उनको शांति दे सकूं। यदि आप 8 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे क्लेश से अनजान रहो जो एशिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया, सुसमाचार को प्रचार करते समय एक ऐसा समय आया जब हम बहुत अधिक कलेश से होकर गुजरे, मानो कि ऐसा भारी बोझ से हम लोग दब गए जो हमारी सामर्थ्य से भी बाहर था। उन परेशानियों से निकलना, उन समस्याओं से निकलना मानो हमारे लिए असंभव हो गया। मानो हम उन समस्याओं से, उन परेशानी से, उन कलेशों से दब गए। इतने भारी बोझ से हम दब गए कि वो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। उस क्लेश को सहना, उस समस्या को सहना हमारी सामर्थ्य से बाहर था। उस बोझ को उठाना हमारी सामर्थ्य से बाहर था। यहाँ तक कि हम जीवन से हाथ धो बैठे थे। हम ये समझ चुके थे कि अब हम पर मृत्यु की आज्ञा हो गई है, अब हमारे दिन निकट है, यानी कि अब हम इससे मर जाएंगे। इस प्रकार की सोच उनके अंदर आ गई थी, क्योंकि ऐसे कठिन समय से होकर वो गुजर रहे थे, इतने सताव से होकर वो गुजर रहे थे। फिर 10 पद में पौलुस कहते हैं कि उसी ने हमें मृत्यु से, ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। परंतु पौलुस कहते हैं कि इन सब के बावजूद परमेश्वर ने उस बड़े संकट से, उस बड़े कलेश से, उस बड़ी समस्या से, उस बड़ी परेशानी से, उस बड़े सताव से हमें बाहर निकाला, हमें बचाया। और हम ये आशा रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि वो आगे भी हमें बचाता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पौलुस के जीवन में एक ऐसा समय आया, एक ऐसा क्लेश भरा समय आया, एक ऐसा सताव का समय आया, एक ऐसी समस्या का समय आया, एक ऐसी परेशानी का समय आया जब उन्हें लगा कि हम मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं, जब उनकी सामर्थ्य से बाहर वो हो गया, जब वो बिल्कुल अंतिम क्षणों में हैं। ऐसे समय में परमेश्वर ने उनकी सहायता की। ऐसे समय में परमेश्वर ने उन्हें उस बड़े संकट से, उस बड़े कलेश से बाहर निकाला। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है आज आप भी अपने जीवन में क्लेशों से, संकटों से, परेशानियों से, समस्याओं से होकर गुजर रहे हों। तो मैं आज आपसे कहूँगा कि आप निराश न हों। प्रभु आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। प्रभु आपको हर एक क्लेश में अपनी शांति से भरेगा और हर एक क्लेश, हर एक समस्या, हर एक परेशानी से छुटकारा देगा। उस संकट से आपको बचाएगा और आपके प्राणों की हानि नहीं होने देगा। इसलिए आप अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि आपको बुलाने वाला, आपको भेजने वाला, आपको चुनने वाला, आपसे प्रेम करने वाला विश्वास योग्य है। वो आपको अधूरे में नहीं छोड़ेगा। आपको उन कलेशों में, उन संकटों में, उन परेशानियों में, उन समस्याओं में ऐसे ही पड़े न रहने देगा, बल्कि आपको वहां से बाहर निकालेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको शांति देगा और आपको बचाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम सरोज सिन्हा है। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाही है। पहली गवाही ये है कि मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था काफ़ी दिनों से, और मैंने व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, तो
तो सिर का दर्द ठीक हो गया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे पापा के खेत में रोपा लगाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने प्रेयर की और मजदूर मिल गए। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पी की ब्रदर अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ और उसकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे सामर्थी प्रभु, हम सबके उद्धार करता, हम सबके रक्षक प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं पिता। आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की तारीफ करते हुए, तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरा आदर सम्मान अपने जीवनों में करते हुए प्रभु तेरे सम्मुख आते प्रभु। हम घटे प्रभु और आप बढ़े प्रभु, तेरा राज्य हम सबके जीवनों में आए मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर, आप अच्छे, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते प्रभु। आप अपनी शांति से उन्हें भरते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं प्रभु, और उनके संग संग चलते हैं प्रभु। हाँ मेरे पिता, आप हम सब की सामर्थ हैं प्रभु, आप हम सब का बल है परमेश्वर, आप हम सब के साथ रहने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की शाम में मेरे प्रभु, जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इस संगति में प्रभु जी सहभागी हैं प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी उपस्थिति से उन्हें भरें यीशु, आप उनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा आज इस प्रार्थना में आप उन्हें जुम्बिश करें और उनकी सहायता करें कि यीशु से वो अपने मन की बातों को, अपने जीवन के संकट कलेशों को और उन प्रॉब्लम्स को वो शेयर कर सके जो उनके जीवन में हो रही है। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह तेरी शरण में है प्रभु, हर एक परिवार तेरे शरण में है परमेश्वर पिता। प्रभु आज की शाम में प्रभु वो तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, तेरी दुहाई दे रहे प्रभु, सहायता के लिए तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु जी, निकास के लिए तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सुरक्षा के लिए तेरी ओर देख रहे हैं, चंगाई के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। तो होने दीजिए प्यारे अब्बा कि आपने वचन में जो बात कही है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले, सर्वशक्तिमान हम सबके उद्धार करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिन भर में जो भी गुनाह गलती अपराध हमसे हुए हैं प्रभु, आप क्षमा करें प्रभु जी। और पिता अपने बेटे बेटियों की उन गलतियों को पिता सुधारने के लिए आप उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, आप उन्हें नया मौका दें परमेश्वर की उन बातों से फिर कर परमेश्वर वो आपके राह में चलकर प्रभु आपके नाम को ऊंचा कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, हर एक अधर्म को, हर एक पाप को प्रभु हम सबके जीवनों से मिटाकर प्रभु हमें पाक साफ करने के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में वचन के लिए धन्यवादी हैं। हाँ प्रभु तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु, क्योंकि आप अपने वचन से प्रभु हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार हमने देखा प्रभु कि वचन में परमेश्वर की तू अपने लोगों को सुरक्षित रखता है, उन्हें शांति देता है, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होने देता। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस के जीवन से हम इस बात को देखने पाए परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह जब तेरे लोग कलेशों में हैं, तेरे लोग संकटों में हैं, तेरे लोग असफलता में हैं, तेरे लोग प्रभु नाना प्रकार के प्रभु प्रॉब्लम्स में है मेरे प्रभु, तो प्रभु आज की शाम में प्रभु आप उनका सहारा बने, आज की शाम में आप उनकी सामर्थ बने, आज की शाम में आप उन्हें पिता ढाढ़स दें, आज की शाम में प्रभु आप उन्हें अपने सीने से लगाएं प्रभु। आज प्रभु जब वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं परमेश्वर पिता, तो आप उनकी सामर्थ बने परमेश्वर पिता। यीशु मसीह जिस घर परिवार में बहुत ज्यादा कलेश, लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती है पिता परमेश्वर, कोई भी शांति उनके परिवारों में नहीं है प्रभु यीशु मसीह, ये गलत बातें प्रभु उनके परिवार से चली जाए, लड़ाई झगड़ा करने वाला हर एक मुद्दा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। वो कलेश आनंद में बदल जाए, वो कलेश, वो लड़ाई झगड़े प्रभु प्रेम में, मेल मिलाप में बदल जाए। आज इनके परिवार में वो शांति, वो मेल मिलाप, वो प्रेम, वो आपसी भाईचारा हम मांगते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप इससे प्रसन्न होते हैं प्रभु, आप इससे प्रीति रखते हैं परमेश्वर कि तेरे लोग मेल मिलाप से, भाईचारे से, भलाइयों में रहने पाए पिता। मेरे खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि यदि प्रभु आज इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु ये अशांत है प्रभु जी, प्रभु मन अशांत है मेरे प्रभु, अपनी असीम शांति को, आप शांति के राजा है, शांति के
राजकुमार हैं, अपनी उस शांति को प्रभु अपने लोगों के जीवन में, उनके मनों में आप शांति दे। जो व्याकुल हैं प्रभु, निराश है और प्रभु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो प्रभु उन्हें आपकी शांति की ज़रूरत है। आज की शाम में वो शांति, असीम शांति प्रभु, जो संसार नहीं देता प्रभु, जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वो आप दे सकते हैं प्रभु। अपने बेटे बेटियों को वो शांति दें परमेश्वर। विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी सुरक्षा के लिए प्रभु। जब इन्हें प्रभु बहुत ज़्यादा डर है प्रभु जी, दुष्ट का प्रभु जी, प्रभु किसी मनुष्य का परमेश्वर पिता, अपने हानि होने का प्रभु, अपना किसी नुकसान होने का डर इनके मन में बैठा है प्रभु, उस डर को आप दूर करें, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप इनके बच्चों की, इनके परिवार की सुरक्षा करें, रक्षा करें, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं परमेश्वर पिता। आपने अपने चेलों की रक्षा की, प्रेरित पौलुस की रक्षा की प्रभु। जब वो चारों तरफ से परेशानियों में, समस्याओं में घिरे थे प्रभु, आपने उनकी सहायता किया, मदद किया, सुरक्षा किया प्रभु। आज ऐसे ही प्रभु अपने लोगों की जो आपके नाम पर विश्वास करते, सुरक्षा करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें और उनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने दें, क्योंकि आपने कहा मैं तेरी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दूंगा। मेरे परमेश्वर प्रभु, आप इनके किसी भी प्रकार की हानि, किसी भी बीमारी से, किसी भी मनुष्य से प्रभु जी, किसी भी विचार से परमेश्वर, दुष्ट के द्वारा प्रभु किसी भी प्रकार की हानि इनके और इनके परिवार, इनके बच्चों की ना होने पाए पिता, क्योंकि वचन आज इनकी सुरक्षा के लिए, वचन आज इनकी शांति के लिए, वचन आज इन्हें प्रोटेक्ट रखने के लिए प्रभु ये वायदा करता है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। जितने लोग बीमार परमेश्वर इस समय में है प्रभु, मेरे खुदा इनके परिवार में बच्चे बीमार हैं प्रभु, नौजवान बीमार है, बुजुर्ग बीमार है प्रभु, इनके परिजन बीमार है और खुद यदि ये प्रभु अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं प्रभु, कई लोगों के लिए ये आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज आप छूकर चंगा करें, आज आप उनकी सुधि लें, आज उनकी बीमारियों को नष्ट करें प्रभु, आप उन्हें शिफा प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर प्रभु मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन प्रभु, जो इस समय 9 मंथ प्रेगनेंसी में चल रहे हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु बहुत ज़्यादा प्रभु जी मेंटली और फिजिकली परमेश्वर बहुत ज़्यादा परेशान है परमेश्वर प्रभु जी, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी प्रभु उनकी शरीर में पाई जाती है। यीशु मसीह के नाम से पिता वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं प्रभु, उन्हें सामर्थ प्रदान करें, उनकी डर को दूर करें, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करें प्रभु, और नॉर्मल सब कुछ होने में मदद करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अपनी बेटियों के साथ में है, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है प्रभु, और वो प्रतिफल तूने अपनी बेटियों को दिया है परमेश्वर प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु आप उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ भी प्रदान करें परमेश्वर प्रभु। जिनके पास कोई भी संतान नहीं प्रभु, उनकी सुधि लेकर भी आप उन्हें संतान दे परमेश्वर प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा करें। मेरे परमेश्वर आज रात में अच्छी नींद आप इन्हें दें प्रभु पिता प्रभु, शारीरिक दर्द के कारण, कभी प्रभु परिवार की चिंता के कारण प्रभु, अपनी स्टडी, अपने फ्यूचर, अपने जॉब को लेकर, मैरिज को लेकर बहुत सी बातें जो बेचैन करती है प्रभु, और रात में प्रभु वो बातें बार बार प्रभु जी इनके माइंड में क्लिक होती हैं, जिसके कारण प्रभु नींद की समस्या इन्हें बनी रहती है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और प्रभु तेरे लोग निश्चिंत होकर सोने पाएं परमेश्वर प्रभु, किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हम सब की सुधि लिया, हम सब पर अपने अनुग्रह भरे हाथ को बनाए रखा, क्योंकि प्रभु जो तुझसे लिपटा रहता है प्रभु यीशु मसीह, तू उस पर अपनी दया करुणा बनाए रखता है और उनकी कृति और शोभा को बढ़ाता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग ने इस प्रार्थना को सुना प्रभु, आपने उनके जीवन की परिस्थितियों को देखा है, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, और आज जितने प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु तेरे लोगों के द्वारा प्रभु, उन सब की सुधि लेकर हाँ आमीन में आपने उत्तर दिया है। धन्यवाद पिता प्रभु, आज की रात में अच्छी नींद देकर नया दिन हम तो आपके साथ में देखें प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप हम सब पर बनाए रखें। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।